नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे छूट यानी डिस्काउंट। यह प्रॉफिट लॉस का एक्सटेंशन है और एसएससी रेलवे में बहुत आता है। छूट का बेसिक फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस यानी एमपी, जो दुकान पर लिखा होता है। सेलिंग प्राइस यानी एसपी, जिस पर बिकता है। डिस्काउंट बराबर एमपी घटा एसपी। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटा एमपी गुणा 100। एसपी बराबर एमपी गुणा 100 घटा डी परसेंट बटा 100। क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20% और 10% की दो छूट, टोटल 30% नहीं। फॉर्मूला ए जमा बी घटा ए गुणा बी बटा 100। 20 जमा 10 घटा 200 बटा 100 बराबर 28%। पहली छूट एमपी पर, दूसरी छूट रिड्यूस्ड प्राइस पर लगती है। छूट देकर भी प्रॉफिट कैसे? दुकानदार पहले एमपी बढ़ा देता है सीपी से ऊपर, फिर छूट देता है। एमपी बराबर सीपी गुणा 100 जमा प्रॉफिट परसेंट बटा 100 घटा डिस्काउंट परसेंट। सीपी 100, प्रॉफिट 20% चाहिए, डिस्काउंट 10% दे रहा। एसपी बराबर 120, एमपी बराबर 120 बटा 0.9 बराबर 133.33। झूठी छूट ट्रिक 40% मार्कअप लगाकर 20% डिस्काउंट देने पर नेट इफेक्ट बराबर 40 घटा 20 घटा 800 बटा 100 बराबर 12% प्रॉफिट। इम्पॉर्टेंट, इक्वल मार्कअप और डिस्काउंट दे तो हमेशा लॉस। 20% मार्कअप 20% डिस्काउंट पर नेट बराबर -4% लॉस। एमपी 500 रुपए 20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहली छूट 500 गुणा 80 बटा 100 बराबर 400। दूसरी छूट 400 गुणा 90 बटा 100 बराबर 360। शॉर्टकट टोटल डिस्काउंट 28%। एसपी बराबर 500 गुणा 72 बटा 100 बराबर 360 रुपए। सीपी 800, मार्कअप 50%, डिस्काउंट 20%। एमपी बराबर 800 गुणा 150 बटा 100 बराबर 1200। एसपी बराबर 1200 गुणा 80 बटा 100 बराबर 960। प्रॉफिट बराबर 960 घटा 800 बराबर 160 रुपए। प्रॉफिट परसेंट बराबर 160 बटा 800 गुणा 100 बराबर 20%। दोस्तों, याद रखिए, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर, सीपी पर नहीं। सक्सेसिव डिस्काउंट सीधे जोड़ना गलत। ए जमा बी घटा ए बी बटा 100। इक्वल मार्कअप और डिस्काउंट पर हमेशा लॉस। एमपी बराबर सीपी गुणा 100 जमा पी बटा 100 घटा डी 1 फॉर्मूला। ऐसे और कंसेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 1, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रु अंकित मूल्य की एक किताब 76 रु में बेची जाती है। विकल्प ए 14.75%। विकल्प बी 13.45%। विकल्प सी 15.56%। विकल्प डी 14.65%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 15.56% आता है। रिजल्ट डिस्काउंट परसेंट 14.90 तो सही उत्तर है विकल्प सी 15.56%।
याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। MP 0.75 28,473 MP 37,964। प्रश्न 2। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? विकल्प ए 37,946 रुपये, विकल्प बी 37,496 रुपये, विकल्प सी 37,694 रुपये, विकल्प डी 37,964 रुपये। सही उत्तर 37,964 रुपये है। आंसर 37,964 रुपये। तो सही उत्तर है 37,964 रुपये। टोटल MP 0.85 37.40 टोटल MP 44 पर आइटम MP 22। प्रश्न 3। किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 रुपये में 15% की छूट के साथ खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? विकल्प ए 22 रुपये, विकल्प बी 44 रुपये, विकल्प सी 33 रुपये, विकल्प डी 11 रुपये। सही उत्तर 22 रुपये है। आंसर 22 रुपये। तो सही उत्तर है 22 रुपये। MP 26,000.65 SP एट 15% डिस्काउंट 40,000.85 34,000। आंसर पर बुक 40,000। प्रश्न 4। एक वस्तु को 26,000 रुपये में 35% के छूट पर बेचा गया था। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 36,000 रुपये, विकल्प बी 40,000 रुपये, विकल्प सी 38,000 रुपये, विकल्प डी 34,000 रुपये। सही उत्तर 40,000 रुपये है। आंसर 40,000 रुपये। तो सही उत्तर है 40,000 रुपये। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 5। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? विकल्प ए 12.5%, विकल्प बी 14%, विकल्प सी 18%, विकल्प डी 10%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 10% आता है। स्टेप 1 25 शून्य, स्टेप 2 88 1, स्टेप 3 10 CP। रिजल्ट प्रॉफिट 10%। तो सही उत्तर है विकल्प डी 10%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। SP-CP 1.40 0.80 1.12 CP प्रॉफिट 12%। प्रश्न 6। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 10%, विकल्प बी 40%, विकल्प सी 12%, विकल्प डी 20%। सही उत्तर 12% है। आंसर 12%।
तो सही उत्तर है 12%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 7। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 21.4%, विकल्प बी 20.8%, विकल्प सी 23.2%, विकल्प डी 22.0%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 20.8% आता है। रिजल्ट 220। तो सही उत्तर है विकल्प बी 20.8%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 37,946 रुपये बटा 37,946 रुपये है। प्रश्न 8। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? विकल्प ए 37,946 रुपये बटा 37,946 रुपये, विकल्प बी 37,496 रुपये बटा 37,496 रुपये, विकल्प सी 37,694 रुपये बटा 37,694 रुपये, विकल्प डी 37,964 रुपये बटा 37,964 रुपये। सही उत्तर 37,946 रुपये बटा 37,946 रुपये है। आंसर 37,946 रुपये बटा 37,946 रुपये। तो सही उत्तर है 37,946 रुपये बटा 37,946 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 30% और 70% बटा 30% एंड 70% है। प्रश्न 9। कौन सी दो क्रमागत छूट 84% की एकल छूट के समतुल्य है? विकल्प ए 30% और 70% बटा 30% एंड 70%, विकल्प बी 20% और 80% बटा 20% एंड 80%, विकल्प सी 40% और 60% बटा 40% एंड 60%, विकल्प डी 10% और 90% बटा 10% एंड 90%। सही उत्तर 30% और 70% बटा 30% एंड 70% है। आंसर 30% और 70% बटा 30% एंड 70%। तो सही उत्तर है 30% और 70% बटा 30% एंड 70%। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 425 रुपये बटा 425 रुपये है। प्रश्न 10। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये है। बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 425 रुपये बटा 425 रुपये, विकल्प बी 576 रुपये बटा 576 रुपये, विकल्प सी 200 रुपये बटा 200 रुपये, विकल्प डी 625 रुपये बटा 625 रुपये। सही उत्तर 425 रुपये बटा 425 रुपये है। आंसर 425 रुपये बटा 425 रुपये। तो सही उत्तर है 425 रुपये बटा 425 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 11% है।
प्रश्न 11। किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और X% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है। X% का मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 11%, विकल्प बी 12%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 9%। सही उत्तर 11% है। आंसर 11%। तो सही उत्तर है 11%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 12। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 12.5%, विकल्प बी 11.11%, विकल्प सी 16.66%, विकल्प डी 20%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 12.5% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 12.5%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 13.5% है। प्रश्न 13। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदा। पहली छूट 12% थी। दूसरी छूट दर क्या थी? विकल्प ए 13.5%, विकल्प बी 11.5%, विकल्प सी 14.5%, विकल्प डी 12.5%। सही उत्तर 13.5% है। आंसर 13.5%। तो सही उत्तर है 13.5%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 14। 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये के सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपये पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। विकल्प ए 17.58%, विकल्प बी 84.42%, विकल्प सी 71.58%, विकल्प डी 63.33%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 17.58% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 17.58%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 15। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। विकल्प ए
22.80% लाभ बटा 22.80% प्रॉफिट। विकल्प बी 22.84% हानि बटा 22.84% लॉस। विकल्प सी 23.40% लाभ बटा 23.40% प्रॉफिट। विकल्प डी 23.04% हानि बटा 23.04% लॉस। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 22.80% लाभ बटा 22.80% प्रॉफिट आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 22.80% लाभ बटा 22.80% प्रॉफिट। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 16 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 46.9%। विकल्प बी 49.6%। विकल्प सी 50.4%। विकल्प डी 60%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 46.9% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 46.9%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 22.57% है। प्रश्न 17 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी? दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। विकल्प ए 22.57%। विकल्प बी 20.57%। विकल्प सी 21.57%। विकल्प डी 23.57%। सही उत्तर 22.57% है। आंसर 22.57%। तो सही उत्तर है 22.57%। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 40% है। प्रश्न 18 साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 40%। विकल्प बी 50%। विकल्प सी 60%। विकल्प डी 30%। सही उत्तर 40% है। आंसर 40%। तो सही उत्तर है 40%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 19 एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। आय 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट। 2 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएं। 3 5 खरीदे 6 मुफ्त पाएं। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? विकल्प ए केवल 3 बटा ओनली 3। विकल्प बी केवल I बटा ओनली I। विकल्प सी केवल 2 बटा ओनली 2। विकल्प डी 2 और 3 दोनों बटा बोथ 2 एंड 3। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर केवल 3 बटा ओनली 3 आता है।
तो सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 3 बटा ओनली 3। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 12 है। प्रश्न 20। एक दुकानदार 58,000 रुपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपये हो जाता है। यदि संबंधित छूटें 5%, 10% और X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 12, विकल्प बी 10, विकल्प सी 15.3, विकल्प डी 9। सही उत्तर 12 है। आंसर 12। तो सही उत्तर है 12। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 800 रुपये है। प्रश्न 21। एक लेख 1,000 रुपये में बेचा गया था। 16% की छूट की पेशकश की गई थी, यदि 5% का लाभ हुआ होगा। लेख की लागत मूल्य क्या है? विकल्प ए 800 रुपये, विकल्प बी 750 रुपये, विकल्प सी 880 रुपये, विकल्प डी 840 रुपये। सही उत्तर 800 रुपये है। आंसर 800 रुपये। तो सही उत्तर है 800 रुपये। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 22। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 35%, विकल्प डी 40%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 25% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 25%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 40% है। प्रश्न 23। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त समव्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? विकल्प ए 40%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 50%, विकल्प डी 25%। सही उत्तर 40% है। आंसर 40%। तो सही उत्तर है 40%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। X% ऑफ Y निकालने के लिए X बाय 100 इंटू Y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 24। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? विकल्प ए 40%, विकल्प बी 50%, विकल्प सी 70%, विकल्प डी 60%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 40% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 40%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 850 रुपये बटा 850 रुपये है।
प्रश्न 25। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 850 रुपये बटा 850 रुपये। विकल्प बी 820 रुपये बटा 820 रुपये। विकल्प सी 800 रुपये बटा 800 रुपये। विकल्प डी 700 रुपये बटा 700 रुपये। सही उत्तर 850 रुपये बटा 850 रुपये है। आंसर 850 रुपये बटा 850 रुपये। तो सही उत्तर है 850 रुपये बटा 850 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 815 है। प्रश्न 26। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा? विकल्प ए 815। विकल्प बी 845। विकल्प सी 825। विकल्प डी 835। सही उत्तर 815 है। आंसर 815। तो सही उत्तर है 815। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 3136 रुपये बटा 3136 रुपये है। प्रश्न 27। एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? विकल्प ए 3136 रुपये बटा 3136 रुपये। विकल्प बी 4050 रुपये बटा 4050 रुपये। विकल्प सी 3674 रुपये बटा 3674 रुपये। विकल्प डी 3497 रुपये बटा 3497 रुपये। सही उत्तर 3136 रुपये बटा 3136 रुपये है। आंसर 3136 रुपये बटा 3136 रुपये। तो सही उत्तर है 3136 रुपये बटा 3136 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 937 रुपये 50 पैसे है। प्रश्न 28। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये हो? विकल्प ए 937 रुपये 50 पैसे। विकल्प बी 937 रुपये। विकल्प सी 930 रुपये। विकल्प डी 1000 रुपये। सही उत्तर 937 रुपये 50 पैसे है। आंसर 937 रुपये 50 पैसे। तो सही उत्तर है 937 रुपये 50 पैसे। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 1000 रुपये है। प्रश्न 29। एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी जाती तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? विकल्प ए 1000 रुपये। विकल्प बी 2100 रुपये। विकल्प सी 2250 रुपये। विकल्प डी 1800 रुपये। सही उत्तर 1000 रुपये है। आंसर 1000 रुपये।
तो सही उत्तर है 1000 रुपए। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 30। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें। विकल्प ए 50.5, विकल्प बी 37.5, विकल्प सी 48, विकल्प डी 52। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 50.5 आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 50.5। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 107 रुपये 50 पैसे है। प्रश्न 31। एक वस्तु जिसकी चयनित कीमत 100 रुपये है 10% की छूट पर खरीदी गई। 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? विकल्प ए 107 रुपये 50 पैसे, विकल्प बी 105 रुपये, विकल्प सी 110 रुपये, विकल्प डी 112 रुपये 50 पैसे। सही उत्तर 107 रुपये 50 पैसे है। आंसर 107 रुपये 50 पैसे। तो सही उत्तर है 107 रुपये 50 पैसे। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 32। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 15% हानि बटा 15% लॉस, विकल्प बी 15% लाभ बटा 15% प्रॉफिट, विकल्प सी 12% हानि बटा 12% लॉस, विकल्प डी 12% लाभ बटा 12% प्रॉफिट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 15% हानि बटा 15% लॉस आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 15% हानि बटा 15% लॉस। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 33। ज़मीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बटा हानि ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 25% हानि बटा 25% लॉस, विकल्प बी 15% लाभ बटा 15% प्रॉफिट, विकल्प सी 15% हानि बटा 15% लॉस, विकल्प डी 25% लाभ बटा 25% प्रॉफिट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 25% हानि बटा 25% लॉस आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 25% हानि बटा 25% लॉस। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
प्रश्न 34। एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? विकल्प ए 8.1%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 13.5%, विकल्प डी 9%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 8.1% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 8.1%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 6,750 रुपये बटा 6,750 रुपये है। प्रश्न 35। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7,500 रुपये है 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल न बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा? विकल्प ए 6,750 रुपये बटा 6,750 रुपये, विकल्प बी 5,000 रुपये बटा 5,000 रुपये, विकल्प सी 6,000 रुपये बटा 6,000 रुपये, विकल्प डी 5,500 रुपये बटा 5,500 रुपये। सही उत्तर 6,750 रुपये बटा 6,750 रुपये है। आंसर 6,750 रुपये बटा 6,750 रुपये। तो सही उत्तर है 6,750 रुपये बटा 6,750 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर नान है। प्रश्न 36। होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। सही उत्तर नान है। आंसर नन। तो सही उत्तर है नान। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 37। एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। उसका प्रतिशत लाभ है। विकल्प ए 17 विकल्प बी 57 विकल्प सी 5 विकल्प डी 57 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 17 आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 17 याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 38। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? विकल्प ए 15/1/5%, विकल्प बी 5/1/3%, विकल्प सी
53.1/3%। विकल्प डी 1/3%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 15/1/5% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 15/1/5%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x/100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 39। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपए में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? विकल्प ए 12%, विकल्प बी 14%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 8%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 12% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 12%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 17% है। प्रश्न 40। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है? विकल्प ए 17%, विकल्प बी 12.6%, विकल्प सी 12.5%, विकल्प डी 12%। सही उत्तर 17% है। आंसर 17%। तो सही उत्तर है 17%। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x/100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 41। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था? विकल्प ए 6% हानि बटा 6% लॉस, विकल्प बी 4% लाभ बटा 4% प्रॉफिट, विकल्प सी 6% लाभ बटा 6% प्रॉफिट, विकल्प डी 4% हानि बटा 4% लॉस। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 6% हानि बटा 6% लॉस आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 6% हानि बटा 6% लॉस। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 1575 है। प्रश्न 42। क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपए पर बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? विकल्प ए 1575, विकल्प बी 1875, विकल्प सी 1775, विकल्प डी 1675। सही उत्तर 1575 है। आंसर 1575। तो सही उत्तर है 1575। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 1065 है। प्रश्न 43। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपए है।
यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य रुपए में कितना है? विकल्प ए 1065, विकल्प बी 1055, विकल्प सी 1075, विकल्प डी 1045। सही उत्तर 1065 है। आंसर 1065। तो सही उत्तर है 1065। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 1000 रुपये बटा 1000 रुपये है। प्रश्न 44। एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपये है को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में और 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 1000 रुपये बटा 1000 रुपये, विकल्प बी 969 रुपये बटा 969 रुपये, विकल्प सी 960 रुपये बटा 960 रुपये, विकल्प डी 990 रुपये बटा 990 रुपये। सही उत्तर 1000 रुपये बटा 1000 रुपये है। आंसर 1000 रुपये बटा 1000 रुपये। तो सही उत्तर है 1000 रुपये बटा 1000 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 2878 रुपये बटा 2878 रुपये है। प्रश्न 45। एक वस्तु की कीमत 5000 रुपये से 2000 रुपये कम है। डीलर 10% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? विकल्प ए 2878 रुपये बटा 2878 रुपये, विकल्प बी 1987 रुपये बटा 1987 रुपये, विकल्प सी 2565 रुपये बटा 2565 रुपये, विकल्प डी 3454 रुपये बटा 3454 रुपये। सही उत्तर 2878 रुपये बटा 2878 रुपये है। आंसर 2878 रुपये बटा 2878 रुपये। तो सही उत्तर है 2878 रुपये बटा 2878 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 520 रुपये है। प्रश्न 46। एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% बैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है। x रुपये का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 520 रुपये, विकल्प बी 500 रुपये, विकल्प सी 450 रुपये, विकल्प डी 480 रुपये। सही उत्तर 520 रुपये है। आंसर 520 रुपये। तो सही उत्तर है 520 रुपये। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 700 है। प्रश्न 47। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रु में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 700, विकल्प बी 720, विकल्प सी 750, विकल्प डी 780। सही उत्तर 700 है। आंसर 700। तो सही उत्तर है 700।
डिस्काउंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 1062 बटा 1062 है। प्रश्न 48। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? विकल्प ए 1062 बटा 1062। विकल्प बी 1026 बटा 1026। विकल्प सी 1602 बटा 1602। विकल्प डी 1206 बटा 1206। सही उत्तर 1062 बटा 1062 है। आंसर 1062 बटा 1062। तो सही उत्तर है 1062 बटा 1062। डिस्काउंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 90,000 बटा 90,000 है। प्रश्न 49। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 90,000 बटा 90,000। विकल्प बी 76,000 बटा 76,000। विकल्प सी 86,000 बटा 86,000। विकल्प डी 82,000 बटा 82,000। सही उत्तर 90,000 बटा 90,000 है। आंसर 90,000 बटा 90,000। तो सही उत्तर है 90,000 बटा 90,000। डिस्काउंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 13,466 है। प्रश्न 50। एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,200 है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए? विकल्प ए 13,466। विकल्प बी 13,464। विकल्प सी 13,644। विकल्प डी 13,664। सही उत्तर 13,466 है। आंसर 13,466। तो सही उत्तर है 13,466। डिस्काउंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 564 है। प्रश्न 51। 20% और 30% और 10% की तीन क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि रुपए में क्या होगी? विकल्प ए 564। विकल्प बी 496। विकल्प सी 508। विकल्प डी 504। सही उत्तर 564 है। आंसर 564। तो सही उत्तर है 564। डिस्काउंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर नान है। प्रश्न 52। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है 50% के लाभ पर बेची जाती है जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है।
तब वस्तु को उसी लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य निकटतम रुपए तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। सही उत्तर नन है। आंसर नन। तो सही उत्तर है नन। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 53। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए? विकल्प ए 10.5%, विकल्प बी 12.5%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 12.25%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 10.5% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 10.5%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सही उत्तर 125 रुपये बटा 125 रुपये है। प्रश्न 54। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 125 रुपये बटा 125 रुपये, विकल्प बी 115 रुपये बटा 115 रुपये, विकल्प सी 120 रुपये बटा 120 रुपये, विकल्प डी 124 रुपये बटा 124 रुपये। सही उत्तर 125 रुपये बटा 125 रुपये है। आंसर 125 रुपये बटा 125 रुपये। तो सही उत्तर है 125 रुपये बटा 125 रुपये। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 55। एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है? विकल्प ए 35%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 32%, विकल्प डी 30%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 35% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 35%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। x% ऑफ y निकालने के लिए x बाय 100 इंटू y करते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न 56। बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग-अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा? विकल्प ए 25% और 15% बटा 25% एंड 15%, विकल्प बी 30% और 10% बटा 30% एंड 10%, विकल्प सी
35% और 5% बटा 35% एंड 5%। विकल्प डी 20% और 20% बटा 20% एंड 20%। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर आंसर 25% और 15% बटा 25% एंड 15% आता है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 25% और 15% बटा 25% एंड 15%। याद रखें, परसेंट चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। तो दोस्तों, हमने छूट, डिस्काउंट का कंसेप्ट और 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें silectionsathi.com पर। अगली वीडियो में मिलते हैं।